आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं विश्व की स्थानिक हवाओं के बारे में, ठीक है। और इसमें हम लगभग 40 प्रश्न लगाएंगे और उसी के माध्यम से हम पूरी विश्व की हवाओं को देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखती साठा, ये क्या है? देखिए, यूपीपीसीएस 2013 में, फिर एसएससी जीडी 2015 में पूछ रखा है। बताइए क्या है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। ए है समुद्री तूफान, बी है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, सी है उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने और डी है प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो दोस्तों ये क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। दक्षिणी गोलार्ध में जो पश्चिमी पवनें चलती हैं 40 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास और 60 डिग्री अक्षांश के पास, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गरजती चालसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने सारे एग्जामों में पूछ रखा है तो फिर महत्वपूर्ण तो होगा ही। ए है हवाओं का सदैव एक ओर ही बहना, बी है हवाओं का बहुत तेजी से बहना, सी है हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना, डी है हवाओं के रुख का बदलना। तो अगर हम बात करें मानसून शब्द का तात्पर्य, तो हमने कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है, ठीक है। तो हवाओं के रुख का बदलना, ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं का प्रभाव पड़ता है। तो ए है जाड़े के तापमान बढ़ जाते हैं, बी है गर्मी का तापमान कम हो जाता है, सी है समान तापमान रहता है, डी है तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने सारे परीक्षाओं में इसको पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्मी का जो तापमान है वो कम हो जाता है। और मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, रॉकीज पर्वत से इधर को चिनुक उतरता है प्रेरीज घास के मैदान में, और आइस वहां पे जो रहती है उनको पिघला भी देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? बताइए। ए है चिनुक, बी है फान, सी है खमसिन, डी है सिराको। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि फान, ठीक है। तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली जो उष्ण शुष्क स्थानीय हवाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? फान, ठीक है, फान नाम से उनको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना के पंपास से कह रहा है। उसके बाद इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए है टपीरो, बी है पैम्पीरा, सी है हरमट्टन, डी है काराबुरान, ठीक है। तो दोस्तों इसका भी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पैम्पीरा, ठीक है। और इसको पैम्पेरो के नाम से भी जानते हैं, तो आप क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखिए, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवाएं जो मतलब कौन सी हैं, इनमें से आपको बताना है जो ऑप्शन दिया गया है। तो ए है ब्रिकफिल्डर, बी है नॉर्वेस्टर, सी है ट्रेमोंटेन और डी है सांता आना। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, नॉर्वेस्टर, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? तो पढ़ा रखा है, बताइए, ऑप्शन पढ़ के जल्दी से जवाब दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी हुआ था। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, चिनुक, ठीक है। तो क्या है? चिनुक रॉकी पर्वत के और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम, ये पश्चिम से आती है किधर? पूर्व की तरफ, ठीक है। तो चिनुक ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आप बताइए। ए है खमसीन मिस्र में बहती है, बी है चिनुक चीन में, सी है सिरकाको इटली में, डी है गिबली लिबिया में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि चिनुक अभी हम कई बार देख चुके, चिनुक कहाँ पे बह रही है? अमेरिका में, ठीक है। तो याद रखेंगे चीन में नहीं है, बाकी ये सारी करेक्ट थी, ठीक है। लेकिन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों। ए है तालविंड, बी है सोलैनी, सी है मिस्ट्रल, डी है जोरान। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जोरान। ठीक है, तो इसको कभी कभी जोरा के नाम से भी जानते हैं, तो जोरान आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जो विराजन नाम की हवा है किस महाद्वीप में बहती है? जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो ए है मिस्ट्रल, बी है बोरा, सी है खमसिन, डी है ब्लिजार्ड। तो बताइए इसमें कौन है जो ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, खमसिन। बाकी मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजर्ड ये क्या है? ठंडी हवाएं हैं। लेकिन खमसिन कहाँ पे बहती है? मिस्र में। और मिस्र का स्थिति देखें तो आप जान पाएंगे बखूबी कि यहाँ पे हवाएं ठंडी नहीं होंगी। कैसी होंगी? गर्म होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है? बताइए। ए है मिस्ट्रल, बी है बोरा, सी है पैम्पिरो, डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें दोस्तों सभी की सभी क्या हैं? बताइए। सभी की सभी ठंडी स्थानीय हवाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? तो बताइए। स्विट्जरलैंड के उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर। तो ए है फान, बी है मिस्ट्रल, सी है सिराको, डी है चिनूक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फान। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए ध्यान से। फान आल्प्स पर्वत बता रहा है, बोरा पोलैंड बता रहा है, मिस्ट्रल राइन घाटी बता रहा है, डी खमसिन मिस्र बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, बोरा पोलैंड में नहीं बहती है। ठीक है, तो ये युग्म सुमेलित सही से नहीं है। बाकी क्या है? फयान आल्प्स पर्वत पे बहती है, मिस्ट्रल राइन घाटी में बहती है, खमसिन मिस्र में बहती है, ये करेक्ट बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 4 प्रश्न के इक्वल अकेले हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब यहाँ पे दिया है पहले स्थानीय हवाएं और उसके बाद देश। ठीक है, अब इनको मिला के आपको सही जवाब देना है। ठीक है, तो आप मिलाइए इस क्वेश्चन को ध्यान से, फिर जवाब दीजिए। मैं वेट कर लेता हूं आपका। उम्मीद है आपने मिला लिया होगा। अब ध्यान से देखिए। देखिए हम कब से देख रहे हैं, चिनूक कहाँ से संबंध रखती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, सिराको का संबंध कहाँ से दोस्तों? इटली से। ठीक है, ब्रिक फिल्डर का संबंध कहाँ पे है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। मिस्ट्रल का संबंध किससे है? फ्रांस से। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैंने मिलाया है, यानी कि ए का 1 देखिए, उसके बाद बी का 4 देखिए, ए का 1, बी का 4 देखिए, और सी का क्या देखेंगे? 2। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी का 4 और ए का 1, सी का 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त वर्षा करती है? तो बताइए। ए है सिमोन, बी है सामोन, सी है सिराको, डी है सामल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिराको। ठीक है, इसी को दोस्तों हम क्या लिबिया में गिबली बोल देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को हम लिबिया में गिबली के नाम से जानते हैं। और सिराको का ही एक ब्रांच मिस्र से जब होके जाता है तो उसी को खमसीन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है? मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी दोस्त दें, क्योंकि ये मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ए है चिनुक, बी है फॉन, सी है हरमट्टन, डी है सिराको। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिनुक। पढ़ा रखा है कि जब ये क्या करती है, रॉकीज पर्वत से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरिज घास के मैदान में उतरती है, तो वहां पे बिछी हुई जो बर्फ की चादरें होती हैं उनको पिघला देती है। इसलिए इसको स्नो ईटर, आइस ईटर या हिमभक्षी के नाम से जानते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ही चलें कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 है लेकिन इसको 16 के रूप में देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु के भी नाम से जाना जाता है? तो ए है फान, बी है चिनुक, सी है हरमट्टन, डी है सिराको। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 अगेन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है हरमट्टन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर वही होगा जो आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही होगा, हरमट्टन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा रखा है आपको कि गिनी तट पे और लियोनी नाम के देश में बहुत राहत देती है, ठीक है। और ये बह के आती है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र के युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? तो बताइए पहले क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक स्केच बनाऊं समझिएगा, इटली है, फिर यहाँ पे, फिर अब हम आ गए यहाँ पे, और ये नीचे क्या हो गया हमारा अफ्रीका। तो यहाँ पे एक सागर है दोस्तों, उसको एड्रियाटिक सागर कहते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे देश है उसको यूगोस्लाविया कंट्री बोलते हैं। जैसे उसमें आपको क्या मिल जाएगा बताइए, बेलारूस का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने ग्रीस का नाम सुना होगा। तो ये सब युगोस्लाविया के नाम से एकजुट होके जाने जाते थे एक समय में, ठीक है। तो यहाँ से एक हवा बह के आती है ऐसे तटों के माध्यम से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ऐसे एक हवा बह के आती है और इसको एक विशेष नाम से जानते हैं। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। इसमें जो बोरा नाम की हवा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वो यहाँ से बह के आती है और इटली की तरफ और स्विट्जरलैंड की तरफ बह के आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। पछुआ, एक मिनट, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं, बताइए। ये थोड़ा सा आपका तार्किक प्रश्न हो सकता है, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देखिए। इसमें ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर की पवनें, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर और दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर आने वाली पवनें। उसके बाद सी है मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशा में जाने वाली पवनें, ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी बचता है दोस्तों, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री और 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य में जो पवनें बहती हैं उनको हम पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। समुद्री समीर बहती है, बताइए कब? ये मैंने आप लोग को समझाया है, ठीक है। और अगर याद ना हो तो फिर से मैं याद दिला दूं। मैंने जमीन का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, उसके बाद जल का स्ट्रक्चर बनाया था, कलर तो चेंज हुआ नहीं, जस्ट वेट, यहाँ पे जल का स्ट्रक्चर बनाया था। फिर मैंने आप लोग को समझाया था कि यहाँ पे अगर सूर्य है तो रोशनी यहाँ पे भी पड़ेगी, यहाँ पे भी पड़ेगी, और सुबह के समय में ये वाला हिस्सा जल्दी गर्म हो जाएगा, और जल्दी जहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है वहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, और लो प्रेशर में हाई प्रेशर की हवाएं भाग के आती हैं, यानी समुद्र की हवाएं सुबह के समय में स्थल की ओर भाग के आएंगी, ठीक है। तो बताइए समुद्री समीर जो बहती हैं वो किधर कब बहती हैं? तो समुद्र से आने वाली हवाओं को क्या कहेंगे, समुद्री समीर, ठीक है। तो दिन के समय में और रात्रि के समय में क्या होगा, यही उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। वायुमंडल वायु जस्ट वेट, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, तो बताइए कैसे, क्या कारण है कि वायुमंडलीय हवाएं पृथ्वी पर रखी जाती हैं? तो ए है गुरुत्व द्वारा, बी है पत्तनों द्वारा, सी है बादलों द्वारा, डी है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो दोस्तों अगर इसमें ना ऑप्शन ए और डी होता ना तो वो करेक्ट होता, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा करेक्ट जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले कि जो वायुमंडल है पृथ्वी से, पृथ्वी के पास में है, ठीक है, चिपका हुआ है, तो उसके लिए गुरुत्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे आप क्लियर करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आपको सूची दे दी गई है, यहाँ पे हवाओं की सूची है और यहाँ पे देशों की सूची है। अब मिला के आप जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का। तो देखिए विली विली दोस्तों जहाँ पे बहती है उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हरिकेन एक तूफान है संयुक्त राज्य अमेरिका का।
टाइफून एक तूफान है फिलीपींस का, और बोग्यो एक क्या है, तूफान है या लोकल विंड है चीन का। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को मिला दिया है, अब आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए क्या होगा। अब इसका जवाब देखिए, अब मैं बोलना भी तो पड़ेगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मिला लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, अगर नोट नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है, तो हरमट्टन का डायरेक्शन बताइए। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा सेशन उनको जरूर पता होगा। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। मैंने अभी खींचा था कि पूर्व से किधर, पश्चिम की ओर बह के आती है और गिनी तट को प्लस सियरा लियोनी को, ठीक है, किसको, सियरा लियोनी नाम की देश को क्या करती है, राहत देती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए है उष्मा का चालन, बी है उष्मा का संवहन, सी है उष्मा का विकिरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उष्मा का संवहन। मैंने आप लोग को क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, जब उष्मा गर्म होकर ऊपर भागती है तो हवाएं भागती हैं, खाली जगह बनता है, इनका स्थान घेरने के लिए हवाएं चल के आती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, व्यापारिक पवनों का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हमने आपको डोल्ड्रन क्षेत्र बताया है। ठीक है, और डोल्ड्रन एक हवा भी है, तो बताइए इसमें किस प्रकार की हवाएं हैं। अगर डोल्ड्रन क्षेत्र जिनको पता होगा वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। ए है उष्णकटिबंधीय पवन, बी है उष्णकटिबंधीय पवन विक्षेपण पट्टी, सी है उपोष्णकटिबंधीय पवन पट्टी, डी है उष्णकटिबंधीय और न तो पवन पट्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर और भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नीचे के बीच में जो हवा चलती है, ठीक है, उसको हम डोल्ड्रम बोलते हैं, और इसको उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26, सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। तो बताइए सिरोको हमने आप लोगों को किस लिए बताया है। क्या मैंने नदी के लिए बताया है, झील के लिए बताया है, घास के मैदान के लिए बताया, किसके लिए बताया है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सिरोको जो है वो किस लिए बताया है, एक स्थानीय पवन के नाम से। ठीक है, और सिरोको कहाँ पे बहती है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान से स्टार्ट होती है और इटली में जाके क्या करती है, जब वर्षा होती है तो उसमें लाल बालू के कण गिराती है। ठीक है, और जिसको हम खूनी वर्षा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं। बताइए, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपर बात हो रही है। तो ए है उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से, बी है भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से, सी है उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब के होने से, डी है पूर्वी हवाओं के प्रभाव से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे समझिएगा, ये मान लीजिए दक्षिण भारत है। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पे क्या होता है, कम वायुदाब क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं, यानी कि यहाँ से जो हवाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, इधर से, और ये क्या करती हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के ओर आकर्षित होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हवाएं खींची चली जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है। तो बताइए, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कारण होगा, सोच के बताइए। ए है उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध की जल मात्राओं में भिन्नता, बी है ताप और दाब में भिन्नताएं, सी है पृथ्वी का आनत अक्ष, डी है पृथ्वी का घूर्णन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जो कौन सी दक्षिणी गोलार्ध में पवने हैं वो अपने जहां से, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर इधर दक्षिणी गोलार्ध में कहीं से भी हवा उठती है, अगर जिस उसका जिधर मुख है, जैसे मान लो भूमध्य रेखा की ओर मुख है, तो ये अपने लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। एक मिनट। चीन के हुआंगहो नदी में बाढ़ लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हवा जिम्मेदार है? तो बताइए। ए है बुरान, बी है कारा बुरान, सी है सुखोवी, डी है लू। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कारा बुरान। ठीक है। और हुआंगहो नदी को हम विश्व का शोक या विश्व की विश्वासघाती नदी के नाम से जानते हैं, और चीन की ये शोक के नाम से भी जानी जाती है, और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। रसिया और मंगोलिया की सीमा पर बहने वाली हवा जो कजाकिस्तान में जाकर प्रभाव दिखाती है, उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ए है बुरान, बी है कारा बुरान, सी है सुखोबी, डी है मिसानी। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुखोवी। और रसिया में सुखोवी नाम की एक मिसाइल भी है। ठीक है, तो इसी हवा के नाम पे उसका नाम रखा गया है रसिया में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। पापाग्यो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की स्थानिक हवा है? ठीक है, यहाँ पे स्थान की लिखा हुआ है, दैट इज स्थानिक यानी कि लोकल विंड। तो ए है अफ्रीका महाद्वीप की, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है दक्षिण अमेरिका, डी है उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी अमेरिका की एक हवा है। ठीक है, और ये आपके कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ को जाती है, पढ़ा रखा है, कमेंट सेक्शन में बताइए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। बिलजार्ट, पूर्वा और बुर्गा का जो प्रकृति है वो कैसा है? ये पूर्व नहीं है, ये पुर्गा है। ठीक है, पुर्गा, बुर्गा और ब्लिजार्ड का नेचर कैसा है दोस्तों? तो बताइए। ए है ठंडा, बी है गर्म, सी है नमकीन, डी है उदासीन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ठंडा। ठीक है, तो ब्लिजर्ड हमने आपको कनाडा में बताया था, और पुर्गा हमने आप लोगों को कहाँ पे बताया था? बताइए। रसिया में बताया था। ठीक है, और उसके बाद जो बुर्गा नाम की हवा है ये हमने आप लोगों को अलास्का में बताया था। और ये जो रसिया का पोर्शन है, अलास्का का पोर्शन है, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ध्रुवों की तरफ। और ध्रुवों की तरफ बहने वाली हवाएं कैसी होती हैं? ठंडी होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। केप डॉक्टर नामक हवा निम्नलिखित में से किस स्थान पे बहती है? तो ए है अर्जेंटीना, बी है ब्राजील, सी है दक्षिण अमेरिका, डी है दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो केप डॉक्टर नाम की हवा दक्षिण अफ्रीका में बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। लेवेंडर निम्ना निम्नलिखित यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेवेंडर निम्नलिखित में से कहाँ की प्रसिद्ध स्थानिक हवा है? तो ए है पुर्तगाल और स्पेन की, बी है कनाडा की, सी है जापान की, डी है भारत की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पुर्तगाल और स्पेन में बहने वाली हवा है। ठीक है, और ये अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होती है। कल को पूछे कहाँ से उत्पन्न होती है, तो अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होके स्पेन की ओर आती के और स्पेन में बहती है, और इसका नाम है लेवेंडर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख स्थानिक हवा है, इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट होगा? ए है नार्वेस्टर, बी है वेस्टर्लीज, सी है ब्रिकफील्डर, डी है ए एंड सी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नार्वेस्टर भी बहती है, ब्रिकफील्डर भी बहती है। ठीक है, और ब्रुक्स भी बहती है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों और किन अक्षांशों की ओर बहती है? ठीक है, किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से कीजिए इसको। तो इसमें देखिए ए है विषुवत रेखा से उष्णकटिबंध की ओर, बी है उष्णकटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, सी है अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर, डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अश्व अक्षांश, यानी कि 30 डिग्री लैटिट्यूड से ये विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। ठीक है, मान लीजिए 0 डिग्री यहाँ पे विषुवत रेखा, और 30 डिग्री रेखा से उत्पन्न होके ये 0 डिग्री की ओर बह के आती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 37। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो ए है पछुआ पवने, बी है व्यापारिक पवने, सी है मानसूनल पवने, और डी है समुद्री पवने। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापारिक पवने। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। व्यापारिक पवने होती हैं, व्यापारिक हवाएं जो हैं वो क्या होती हैं? नियमित व स्थिर,
बी है अनियमित, सी है अंशतः अनियमित, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों संवहनी प्रकार की है तो गर्मी रहता है 30 के बीच में, है ना, 30 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य में, ठीक है। और यहाँ पे विशेषकर ये कहाँ से व्यापारिक पवनें उत्पन्न हो रही हैं, 30 डिग्री से, ठीक है। तो अब इनको जब क्या मिल जाता है, उष्मा का संवहन वाला जो घटना है, जो ऊपर भागना गर्मी से, तो ये हमेशा मिलता रहता है इस अक्षांश पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो हवाओं का प्रकृति है, व्यापारिक हवाओं का, वो नियमित रहता है, वह स्थिर होता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे दोस्तों अगर मानसून की बात हो तो मानसूनी हवाएं परिवर्तित होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन व्यापारिक हवाएं परिवर्तित नहीं होती हैं, नियमित रहती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, फिर से व्यापारिक पवनों से ही रिलेट करके क्वेश्चन है। तो ए है विषुवतीय निम्न दाब से, बी है अधोध्रुवीय निम्न दाब से, और सी है उपोष्ण उच्च दाब से, डी है ध्रुवीय उच्च दाब से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं चाहूंगा जवाब आप दें, क्योंकि अभी मैंने समझाया था संवहनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, ठीक है। तो बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय निम्न दाब से। यानी कि जैसे मान लो 0 डिग्री के पास निम्न दाब क्रिएट हो गया, लो प्रेशर, ठीक है। तो 35 डिग्री की जो 30 डिग्री के पास से हवाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो भाग के आ रही हैं, तो किसके सहारे, विषुवतीय जो यहाँ पे इक्वेटर पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, इसी के सहारे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, सोच के आपको जवाब देना होगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, टेम्परेट नामक हवा निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो दोस्तों ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है उत्तर अमेरिका, सी है मैक्सिको, डी है भारत। तो उम्मीद है इसका जवाब सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि मैक्सिको से संबंधित है, ठीक है। आज का सेशन दोस्तों यहीं पे कंप्लीट होता है, होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। बाकी जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं जो डेली ज्वाइन करते हैं, एंजॉय कीजिए आज का सेशन। हो सके तो अभी एक लेक्चर और आपको मिले टेस्ट के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, खूब पढ़िए।